हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। जो बच्चे सीबीएसई क्लास 10th में है, इस बार आर.एस. अग्रवाल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम या यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 272 एंड 1030 यानी 1032। तो सबसे पहला काम बच्चों मैं आपको बताता हूँ। आप जो कह रहे हैं ना यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, आप प्रोसेस के थ्रू बनाएंगे इस क्वेश्चन को। तो पहला काम बच्चों मेरा ये है कि 272 से मैं भाग करता हूँ 1032 में। तो देखो बच्चों, ये 3 बार में जाएगा तो 3 दूनी 6, 3 7 21 हासिल 2 और 3 दूनी 6 2 8 हो गया। इसमें से माइनस करेंगे, 12 में से 6 गया 6, 2 में से 1 गया 1 और ये बच गया आपको 2। अब फिर यहाँ से जैसे नॉर्मली आपने बचपन में सीखा है ना बच्चों, एक बार में जाएगा ये 216 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये 6 में से 1 गया 5, ये कैंसिल होगा। फिर ये हो जाएगा 216, ये 3 बार में जाएगा बच्चों, 3 छके 18, 3 पचे 15, 1 16। अब देखो 16 में से 8 गया 8 बचेगा और ये हो गया 0, 10 में से 4 6 गया 4। अब फिर से 56। अब देखो 48 से कम 48, ये हो गया 6 में से 16 में से 8 गया 8 और ये 48, 8 छके 48। ये तो बच्चों आपने जो बचपन में सीखा था वो वाला एचसीएफ है। अब क्या करते हैं बच्चों, लिखते हैं बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। क्योंकि एल्गोरिथम का मतलब होता है बच्चों स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व ए स्पेशल टाइप ऑफ प्रॉब्लम, है ना। तो स्टेप 1 की तरफ हम बढ़ते हैं। अच्छा सॉरी, इससे कुछ लिखना है। क्या कहता है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी। तो हमारा स्टेप 1 में क्या करेंगे बच्चों, देखिएगा स्टेप 1 में ये मेरा ए है और ये बी है, ये क्यू और ये आर। तो लिखेंगे 1032 इक्वल टू 272 इंटू 3 एंड प्लस रिमाइंडर, ठीक है। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। चूँकि हमें यहाँ पे आर इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे स्टेप 2 में जाना पड़ेगा। तो स्टेप 2 में मैं क्या करता हूँ भाई, 272 को लेता हूँ ए, तो मेरा बी हो जाएगा 216 और क्यू हो जाएगा बच्चों 1 और आर हो जाएगा मेरा 56। अभी भी मेरा आर 0 नहीं हुआ, आर इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो मुझे जाना पड़ेगा स्टेप 3 में। स्टेप 3 में मेरा ए क्या हो जाएगा बच्चों, 216 हो जाएगा और बी कौन सा होगा, 56 होगा इंटू 3 एंड प्लस आर की जगह पे कितना हो जाएगा बच्चों, 48। अब लिखेंगे चूंकि r इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे स्टेप 4 में जाना पड़ेगा। स्टेप 4 की बात करें अगर हम, तो मेरा हो जाएगा 56 अंदर में आएगा, तो 48 और इंटू 1 एंड प्लस आपको रिमाइंडर हो गया 8। अभी भी आपको r इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे स्टेप 5 में जाना पड़ेगा। स्टेप 5 में देखो बच्चों क्या करेंगे हम, 48 बराबर हो जाएगा 8 इंटू 6 एंड प्लस 0। अब यहाँ पे r इज इक्वल टू 0 हो गया, इसलिए HCF बराबर हो जाएगा बच्चों आपको कितना, सिर्फ 8, है ना। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सेम है बच्चों, आप मुझे इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। सेम प्रोसेस यूज करके 255 और 867 का एचसीएफ बना करके मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा, क्योंकि सेम कंसेप्ट पे क्वेश्चन है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि इसको सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। ये भी सेम क्वेश्चन है बच्चों, मतलब 196 और 3820, है ना। इसको भी आप मुझे कमेंट में आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। ये थोड़ा डिफरेंट है। इसको बनाने से पहले मैं आपको बता दूं बच्चों कि एक कंसेप्ट है कि HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, यानी A इंटू बी होता है। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहला काम ये होगा इसमें कि गिवन में हम लिख देते हैं। कभी भी कोई क्वेश्चन आप सॉल्व करने जाए ना, तो द बेस्ट वे टू सॉल्व एनी क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट गिवन, क्वेश्चन में क्या गिवन है। तो क्वेश्चन में मुझे दिया है HCF
मतलब ये कि HCF आपको यहाँ दिया हुआ है बच्चों 23 और LCM बच्चों दिया हुआ है आपको 1449। ठीक है, देखो मेरी राइटिंग में मत जाना क्योंकि भाई वाइट बोर्ड से थोड़ा डिजिटल बोर्ड पे थोड़ी राइटिंग खराब हो ही जाती है। अब एक नंबर उनमें से 161 है ना, तो हमें सेकेंड वाला नंबर को B मान लेता हूँ। तो वी नो डैट कि चूंकि A इंटू बी यानी फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर होता है HCF इंटू LCM, तो हमें पता करना है बच्चों B, तो A की जगह पे 161 कर देता हूँ और B मुझे नहीं पता। HCF है आपका बच्चों 23 और LCM है कितना 1449। चलो आगे बढ़ते हैं ज़रा इस क्वेश्चन में, हमें B पता करना है। तो B इज इक्वल टू हो जाएगा 23 इंटू 1449 एंड डिवाइडेड बाई 161। ज़रा मैं देखता हूँ 6 1 7 1 8, ये कितनी दफ़ा में कटेगा भाई? 30 से कोई कटेगा क्या? देखता हूँ 7 मरतबा में काट के, तो 7 3 7 21 के एक 7 3 21 के एक हासिल 2 और 7 दूनी 14, हाँ बिल्कुल 7 दफ़ा में ये कट जाएगा। 7 से इसको काट के देखते हैं ज़रा, 7 दूनी 14, हाँ बिल्कुल कट जा रहा है। 7 दूनी 14 एंड 0 देंगे, 7 7 49। तो बच्चों जो सेकेंड नंबर होगा ना आपका वो 207। तो मुझे पूरी उम्मीद है बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपके सामने आ जाए तो आप बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें से 4 चीज़ें हैं आपके सामने, 1 2 3 4, चारों में से कोई हमेशा 3 दिया रहेगा या कभी अगर आपको प्रोडक्ट ऑफ नंबर दे दे। देखते हैं ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। देखो बच्चों ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई दफ़ा आपको ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछ चुका है। ज़रा हम इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम मैंने बोला यू हैव टू राइट व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन। HCF बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है आपको, HCF ऑफ 252 एंड 594 इक्वल टू 18 दिया हुआ है, आप लिख दीजिए। और हमें क्या करना है, LCM निकालना है। LCM ऑफ 252 कॉमा 594 इक्वल टू व्हाट। अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया कि हमें क्या करना है भाई, HCF इंटू LCM इक्वल टू A इंटू बी, या यूँ कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, है ना, आपकी मर्जी है। तो HCF आपको 18 दिया हुआ है और आपको LCM नहीं पता है, ये पता करना है आपको। इक्वल टू A की जगह पे मैं कर देता हूँ कितना 252 और B की जगह पे 594। तो बच्चों LCM इक्वल टू 252 इंटू 594 एंड डिवाइडेड बाई 18। ज़रा 18 का हम पढ़ते हैं, 18 तियाई 54 और 5 बच गया, हाँ यहाँ पे कर दिया 18 तियाई 54 और फिर 18 तियाई 54। अब आप LCM क्या करेंगे, मुझे 33 में 252 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 252 में 33 से 3 दूनी 6, 3 पचे 15 और 3 दूनी 6 1 7 6 5 6 11 हासिल 1 7 8 5 13 के 3 हासिल 1 7 8 8316 बच्चों आंसर आ गया आपको 8316। ज़रूर मुझे बताइएगा मेरी हिम्मत अफजाई के लिए, अगर आपको ये क्वेश्चन से फ़ायदा हो रहा है तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा। सर CBSE के और भी PYQ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लेकर के आइए, हमें इंतज़ार है। आगे बढ़ते हैं ज़रा क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाँ ये भी क्वेश्चन आपके लिए बच्चों थोड़ा नया है, सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म का 2 तरीका आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला तरीका ये है, इन दोनों का HCF निकालिए, जो HCF आएगा उससे आप डिवाइड कर देंगे दोनों को। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका मैं समझाता हूँ इसका, वो भी बहुत बेस्ट तरीका है जो कि आपको बहुत ही सिंपल वे में सॉल्व कर देगा। अब 148 को मैं लिख देता हूँ और 185 को यहाँ पे लिख देता हूँ। ये रहा आपका सॉल्यूशन। ये कभी भी आएगा बच्चों तो MCQ में ही आएगा ये क्वेश्चन, बट यहाँ पे आपको समझाता हूँ। इसको मैं क्या लिखूंगा, 148 को जब आप फैक्टोराइज करेंगे, है ना, 2 सते 14, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 2 सते 14, मतलब 2 के पावर 2 और इंटू 37। और अगर 85 को करेंगे तो मेरे ख्याल से 5 इंटू 37, 7 पच्चे 35 हासिल 3 और 5 15 3 18, 37 से 37 को आप कैंसिल कर दीजिए एंड 2 दूनी 4 और नीचे 5। ये हो गया आपको सिंपलेस्ट फॉर्म। मुझे पूरी उम्मीद है ऐसे क्वेश्चंस आप आराम से बना लेंगे। ऐसे 1-2 क्वेश्चन आपको देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। हाँ ये है बच्चों
फाइंड दी HCF एंड LCM। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, तो ज़रा देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम। देखो प्राइम फैक्टराइजेशन तो बच्चों करना पड़ेगा, है ना। देखिए सॉल्यूशन, देखिए सबसे पहला आप ऐसे करेंगे ना, 108 को लिख दीजिए, 120 आपको लिख दीजिए और 252 भी आप ऐसे लिख दीजिए। और कहीं भी आप रफ में ऐसा कर लें 108 को प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 पच्चे 10, 2 चौके 8, 27 दूनी 54 और 3 के पावर 3 हो जाएगा, मतलब 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 3। 120 का कर लेते हैं बच्चों, ये 120, 60, 30, 15 और 3 पचे 15, 2 के पावर 3 और इंटू 5। चलो 252 का कर लेते हैं बच्चों। ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन आप करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, फिर 2 छक्के 12, 2 तीन 6, फिर 3 दूनी 6, 3 एकम 3 एंड 3 सत्ते 21, तो 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 7। तो हमें आपको बताया गया है बच्चों कि HCF में क्या लेते हैं, कॉमन फैक्टर लेते हैं जिसका मिनिमम पावर हो। तो कॉमन फैक्टर आपको 2 है, बस 2 ही है, और 2 का मिनिमम पावर बच्चों कितना है, 2 के पावर 2। बाकी अगर मैं बात करूं 3, 5, 7 की तो नहीं है, तो HCF आपके हो गए 4। अरे LCM की बात करता हूं बच्चों, तो इसमें मैक्सिमम पावर को लेते हैं तो 2 के पावर 3 हो जाएगा, और इसके अलावा जो नहीं होता है 3 के पावर, यहाँ पे कितना है 3 है ना, 3 के पावर 3, सॉरी 3 के पावर कहाँ पे 3 मैक्सिमम पावर, और इनटू इसके अलावा 5 है, इसके अलावा 7 है, सबको लिख दीजिए। तो देखो भाई 2 के पावर 3 का मतलब 8, 8 पच्चे 40, और 40 में आप करेंगे 7 से गुना तो 280 हो जाएगा, और 280 में आप 27 से गुना करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। मैं कर देता हूँ 240 में 27 से, कैसे देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 पच्चे 40 और 4 सत्ते 28, 280 में, और 3 तिरका 9 तिरका 27। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, जब गुना किया हमने तो 280 और 7 आ गया, इसका आंसर हो जाएगा आपको 7560। यानी आप यहाँ पे एक बार करेक्ट कर लीजिएगा अगर कहीं मिसिंग होगा कैलकुलेशन तो। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है आपको जो मिनिमम लेते हैं वो क्या करते हैं HCF में लेते हैं, और मैक्सिमम पावर जो लेते हैं वो LCM में लेते हैं। तो देख लीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू हम HCF और LCM, आपको मैंने एक क्वेश्चन बता दिया, बिल्कुल जो भी क्वेश्चन बताएं बिल्कुल डिफरेंट है। 9 नंबर कह रहा है ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस में आपको मैं हिंट बता रहा हूं बच्चों, आप क्या करिएगा, सिंपल देखिए यहां पे कह रहा है ना, तो सॉल्यूशन करते हैं हम। हमें कभी भी ऐसे क्वेश्चन कह रहा है ना, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, जैसे आपने देखा लार्जेस्ट नंबर है, आप समझ लीजिए HCF निकालना है 129 एंड 545, रिमाइंडर्स 3 एंड 5 है, तो आप रिक्वायर्ड नंबर लिख देते हैं भाई, रिक्वायर्ड नंबर्स HCF ऑफ है ना 125 माइनस कितना करते हैं 3 एंड कॉमा HCF, सॉरी कॉमा दे करके 545 में से हम कितना माइनस कर दें 5। तो देखो भाई HCF हमें कितना का निकालना होगा, 129 में से 3 घटाएंगे तो 126 हो जाएगा, कॉमा 545 में से 5 घटाएंगे तो 540 हो जाएगा। अब आप लिख दीजिए 126 और यहाँ पे 540। अब कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 126 का भी मैंने किया था, 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6, 3 दूनी 6, 3 कम 3, 3 सत्ते 21, तो हो जाएगा बच्चों 2 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 7 है ना। अब जरा कर लेते हैं हम किसका 540 का, 540 का बच्चों करेंगे तो 2 दूनी 4 एंड 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 एंड 2 पचे 10, 3 से 3 चौके 12, 3 पचे 15 और 15 तिहाई 45 और 3 पचे 15। ठीक है, तो देखो बच्चों 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 3 और इंटू 5। तो अब मुझे HCF निकालना है इसका लार्जेस्ट नंबर की। तो HCF में मैंने आपको बताया जो दोनों में मिनिमम पावर होता है बच्चों, और जो कॉमन होता है, तो कॉमन में आपको 2 है और 2 का मिनिमम पावर कितना है 2 है। 3 की बात करें तो मिनिमम पावर 3 के पावर 2 है, तो 3 तिहाई 9 और 9 दूनी 18, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा बच्चों। मुझे पूरी उम्मीद है
कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जब भी रिमाइंडर वाला क्वेश्चन आएगा आप यही सेम सिचुएशन लगाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड इतना लिविंग रिमाइंडर्स। देखो अब मैं आपको बोलूंगा इस क्वेश्चन का बच्चों आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। मैं आपको हिंट देता हूं, आप क्या करेंगे बच्चों, 398 में से 7 को घटा देंगे, 436 में से 11 घटा देंगे और 542 में से 15 घटा देंगे और तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद आप एचसीएफ निकालोगे। एग्जैक्ट आंसर सही आएगा आपका। चलिए मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करता हूं बच्चों। यहाँ पे एचसीएफ दिया हुआ है 23, एलसीएम दिया हुआ है और उसमें से एक नंबर दिया। मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया, 2 बार हो गया शायद क्वेश्चन, बट फिर भी थोड़ा सा हिंट देता हूँ। अगर ये क्वेश्चन हो गया होगा पहले तो भी मैं हिंट देता हूँ आपको। जैसे देखिए सॉल्यूशन करते हैं। देखो भाई पहले मैंने बोला ना गिवन लिखोगे, तो गिवन में बच्चों एचसीएफ दिया हुआ है आपको एचसीएफ 23 और एलसीएम आपको 1449। तो हमें एक नंबर दिया हुआ है 161, तो हमें दूसरा वाला नंबर पता करना है। तो आप क्या करोगे, चूंकि A इंटू बी इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है ना। अब आराम से मुझे कमेंट करके इसका आंसर बताओगे कि यहाँ पे B क्या होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। हाँ यहाँ पे मैं आपको हिंट देता हूँ बच्चों, समझा देता हूँ आपको एक ही फॉर्मूला यूज करना है, HCF इंटू एलसीएम बराबर A इंटू बी, ठीक है ना। तो एक यहाँ पे 2 नंबर्स HCF दिया हुआ है, LCM दिया हुआ है और उसमें का एक नंबर है 725, तो हमें B निकालना है। सेम क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको अभी हिंट देके समझाया। चलिए इसका भी आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताइए। 13 नंबर, ज़्यादा लंबे क्वेश्चंस में आपको नहीं चाहता हूँ कि एक ही टाइप के क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम वेस्ट किया जाए। द HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 18 एंड देयर प्रोडक्ट इज, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, मतलब वही क्वेश्चन है बट उसी कंसेप्ट पे है। देखिए हम इसमें क्या करेंगे, इसमें भी बच्चों हम लिखेंगे सबसे पहले गिवन डाटा जो क्वेश्चन में आपको दिया गया है। गिवन में आपको HCF दिया हुआ है बच्चों कितना, 18 दिया हुआ है एंड प्रोडक्ट में ऐसे करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स बच्चों 12,960 दिया हुआ है। तो हमें पता क्या करना है, एलसीएम इज इक्वल टू व्हाट। तो जिसे हमें फाइंड करना होता है मैं बताता हूं, उसको आसानी के लिए आप लेफ्ट साइड में रख लो। यू नो डैट HCF इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ये तो आपको पता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है ना। अब देखोगे HCF बच्चों 18 दिया हुआ है और आपको LCM पता करना है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर दिया हुआ है 12,960। तो ऐसी सिचुएशन में आप LCM बड़ी आसानी से निकाल सकते हो यार। 12,960 में डिवाइड कर दो कितना से, 18 से। तो ज़रा मैं छोटे अंक से पहले काट लेता हूँ। 6 3 का 18, 6 दूनी 12, 1 और 3 बच गया तो 6 6 के 36, 0 आ गया। अब 3 से काटते हैं ज़रा इसको, 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6 और 0, मतलब ये हुआ बच्चों आपका LCM आ गया कितना, 720। चलिए कैसी लगी आपको ये मेरी CBSE वाली क्लास की वीडियो, जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, ऐसे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किया है, यहाँ पे मैं नहीं सॉल्व करने जा रहा हूँ, आपको मैं हिंट दूंगा और आप मुझे 13 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताएंगे। थोड़ा नंबरिंग में मिस्टेक हुआ, बोलने में 14 हो गया बट ये 13 नंबर क्वेश्चन है। देखिएगा देखो बच्चों यहाँ पे फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 438 एंड 606 इन ईच केस। तो मतलब आपको रिक्वायर्ड नंबर क्या करिएगा, रिक्वायर्ड नंबर क्या देगा भाई, पहले 438 में से घटा दीजिएगा, 438 में से कितना घटा दे, तो 432 हो गया और 606 में से आप घटा दीजिए 6, तो हो जाएगा आपका कितना, 600, है ना। तो रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा HCF ऑफ 432,600। और मुझे इसका भी कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा ज़रूर, क्योंकि सेम क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी इसी वीडियो के अंदर सॉल्व कर रखा है। तो आई डोंट वांट टू वेस्ट योर एनी सेकेंड, कॉपी और पेन लेके बैठिए मेरी वीडियो देखने के लिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
और कमेंट में बताइए कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होगा वीडियो लेने के लिए। ठीक है।